जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक जो कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछा जाता है। पॉलिटी का एक चुनिंदा टॉपिक है जहां से आपसे प्रश्न आता है, वो है बच्चे संविधान की समितियां। यानी आज हम पढ़ेंगे कि जब भारत का संविधान बन रहा था, जब हमारी संविधान सभा बच्चे संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय जो समितियां बनी थी, उन समितियों के कौन अध्यक्ष थे या किस समिति में कितने सदस्य थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली समिति बच्चे प्रारूप समिति, जिसे हम मसौदा समिति, जिसे हम पांडुलेखन समिति और इंग्लिश में आप सब जानते हैं इसे ड्राफ्टिंग समिति के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चे क्लास की एक बहुत बेहतरीन समिति के साथ। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे प्रारूप समिति। मैंने कहा इसके अन्य नाम मसौदा समिति भी इसको कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में बच्चे इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। प्रश्न पूछा भी गया है, बताइए संविधान सभा की किस समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है? आपको सर प्रारूप समिति को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके कुल सदस्य कितने हैं? उधर देखेंगे बच्चे, इसके कुल सदस्य 7 थे। आपसे पूछेगा प्रश्न में कि अगर बताइए कुल सदस्यों में से एक अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो बचे अन्य कितने सदस्य थे? तो आप कहोगे सर 6 अन्य सदस्य थे। फिर बात यह आती है सर इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे बच्चे? अध्यक्ष थे। क्या बोलोगे सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यानी सर मसौदा कहते नहीं है बच्चे, अगर कोई भी कार्य करना हो तो पहले उसका मसौदा तैयार करना होता है, उसका प्रारूप तैयार करना होता है। तो आप कहोगे सर पूरा प्रारूप तैयार करना संविधान का, उसका मसौदा तैयार करना, सारा काम किसके पास है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो मैंने कहा 6 इसके अन्य सदस्य हैं, तो 6 अन्य सदस्य कौन कौन से उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका गठन क्या होता, गठन कब होता है। आप कहोगे सर इसका गठन 29 अगस्त 1947, याद करिए एक बार, 29 अगस्त 1947 को इसका क्या होता है बच्चे? गठन होता है। आइए जरा आ गए, डॉक्टर के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी इसके क्या थे बच्चे? अध्यक्ष थे। ओ सॉरी, अध्यक्ष नहीं, इसके अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। आइए जरा आ गए, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। इधर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, एन माधव राव इनके सदस्य थे। लेकिन किसके स्थापन, या वीएल या बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आते हैं। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। क्यों आते हैं सर? क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है उनके स्थान पर। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इस प्रारूप समिति के सदस्य कौन बने? तो आप कहोगे सर टीटी कृष्णमाचारी बनते हैं। एन माधव राव किसके स्थान पर आते हैं? तो बी लिखा था, वीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके एक मुस्लिम सदस्य हैं, एक मुस्लिम सदस्य हैं। आप बताओगे सर हम कैसे याद कर सकते हैं इन्हें, कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको कहीं ना कहीं सभी में भगवान कृष्ण का नाम नजर आएगा। आप कहोगे सर इनका नाम क्या है? आप कहोगे सर इनका नाम था बच्चे कन्हैया लाल, यानी कन्हैया कृष्ण को कहते हैं, मणिकालाल मुंशी के नाम से जाना जाता है। गोपाल आप सबको पता ही है, भगवान कृष्ण को कहते हैं। अल्लादी कृष्ण नाम आगा बच्चे फिर से कृष्ण कृष्ण। फिर आप कहोगे सर एक मुस्लिम सदस्य हैं तो मोहम्मद सादुल्ला है। माधव नाम आ चुका है, बिल्कुल सर। और कृष्णमाचारी में भी नाम आ चुका है, किसका? आप कहोगे सर भगवान कृष्ण का। दोबारा समझिए, पढ़ने की कोशिश करिए, 10 मिनट में सारी समितियों का खेल खत्म हो जाएगा, उससे पहले खत्म करा दूंगा। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग समिति। कुल सदस्य पूछे 7 बताएंगे, 6 इसके अन्य सदस्य। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त बोलिए जरा, 29 अगस्त 1947 को इसके क्या होता है बच्चे? गठन। डॉक्टर के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, आप बताओगे सर मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णमाचारी इसके क्या बने बच्चे? अन्य सदस्य बने, अन्य सदस्य बने। आइए जरा एक झंडा समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। झंडा समिति आपसे पूछेगा बताइए इसका गठन, आप कहोगे सर 22 जून 1947 को इसका क्या होता है? गठन होता है। इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। कुल इसमें सदस्य कितने थे? आप कहोगे सर 6 इसमें सदस्य थे, कुल सदस्य, क्योंकि एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और 5 इसके अन्य सदस्य होंगे बच्चे, 5। उनके बारे में लिखा है। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप सबको पता है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। तो ये इसके क्या थे? आपको सर झंडा समिति के सदस्य थे। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर ये तो कहां, उसके अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के, बिल्कुल सर, ये झंडा समिति के भी सदस्य थे। अध्यक्ष कौन है? आपको सर अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरोजनी नायडू, आप कहोगे सर ये सदस्य में शामिल थे। डॉक्टर के एम मुंशी, यानी सर डॉक्टर के एम मुंशी
मुंशी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति में भी हैं। और आप कहोगे सर ये झंडा समिति में भी हैं, सी राजगोपालचारी, आप कहोगे सर ये भी समिति के सदस्य थे। आइए जरा इधर एक आपसे पूछता है संघ संविधान समिति और साथ में पूछता है संघ शक्ति समिति, आप कहोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मतलब सर संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों में बच्चे आपको संघ नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर संविधान और शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछेगा संचालन, क्या लिखा हुआ बच्चे, संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब सर ऐसा लग रहा है जैसे नियम बनाए जाते हैं किसी को चलाने के लिए, तो नियम बनाए जाते हैं किसी को चलाने के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। आपने कहा सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष यहां भी हैं, और आप बताओगे सर यहां भी अध्यक्ष थे झंडा समिति के भी। तो तीन समिति जिनके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आइए जरा बच्चे आगे चलते हैं। मूल अधिकार समिति, एक आपसे पूछेगा बच्चे उप मूल अधिकार समिति है ना, या हम कह सकते हैं मूल अधिकारों की उप समिति। आगे ये भी बात करेंगे। सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक समिति माइनॉरिटी और प्रांतीय समिति, इन चारों के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। आप कहोगे सर मूल अधिकार समिति, सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, इनके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार उप समिति लिखी मिल जाए तो जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति लिखा मिल जाए तो एच.सी. मुखर्जी। बताओगे बच्चे क्या, एच.सी. मुखर्जी। ये उप समिति में आपको संभल कर चलना है, गलती मत कर देना, पूछ क्या रहा है आपको वो समझना होगा, वो आपको समझना होगा। क्या कह रहा है सर, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी इसके क्या थे बच्चे, आप कहोगे सर अध्यक्ष थे। ये उप समिति है, ये बच्चे यहाँ समिति लिखी हुई है। तो फिर से देख लीजिए, मूल अधिकार, सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, साथ में प्रांतीय समिति, इन सबके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए जरा, मैंने कहा कि झंडा समिति, साथ में संचालन समिति, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ यहां लिखा है सर संविधान और शक्ति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका गठन कब होता है, 22 जून 1947। अन्य सदस्य आपको याद हो गए होंगे कौन कौन इसके अन्य सदस्य थे। फिर मैंने कहा कि भाई प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को इसका क्या होता है, गठन होता है। कन्हैया लाल मणिकालाल मुंशी इसके अन्य सदस्य, गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आपको कहोगे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी और डी.पी. खेतान इसके क्या थे, अन्य सदस्य थे। कुल सदस्य 7, 6 अन्य सदस्य थे। सारी कहानी हमने पढ़ ली। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखी है जो कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछी जाती है। तो कैसी लगती है क्लास, आप एक बार कमेंट में लिखेंगे कि अगर आपको ऐसी ही क्लास चाहिए, छोटी छोटी क्लास चाहिए, तो उन सबको बच्चे मैं कराने वाला हूं। आप बस एक बार कमेंट में बताएंगे आप सबको ये क्लास कैसी लगी, उसके बाद बच्चे कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे आपका कमेंट आएगा वैसे वैसे बच्चे मैं कार्य को आगे बढ़ाता रहूंगा। बस आप सबको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है और वीडियो को बच्चे लाइक कर देना, ठीक है भाई। जितना हो सकता है आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी अगली बेहतरीन सी वीडियो के साथ, जो आप कहोगे वो वीडियो आपके सामने जरूर पॉलिटी की आएगी। आप भी कमेंट में बता सकते हैं आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसके ऊपर मैं बच्चे वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।